सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। आपका धन्यवाद। प्यारे दोस्तों, आपने भाग 1 में देखा गोरी कवि अपने बेटे जग्गू के लिए लड़की पक्षी देखने रानो चिड़िया के घर जाती है, मगर वो चंदा कवि को देखकर शादी से साफ साफ मना कर देती है और जग्गू को लेकर अपने घर चली आती। माँ, आप चंदा के घर से ऐसे क्यों चली आई और शादी से मना क्यों किया? जग्गू, मैं उस चंदा कवि को अच्छे से जानती हूँ, उसकी जबान कैंची से भी तेज चलती है। तू कोई और लड़की पक्षी पसंद कर ले, मगर मैं उस चंदा से तेरी शादी कभी नहीं होने दूंगी। इधर चंदा कवि ने रो रो कर अपनी आंखें सुझा ली थी। रानो चिड़िया तो उसे खूब समझा रही थी। बेटी, संभालो खुद को, तुम तो अच्छे से जानती हो वो गोरी कवि कितनी बुरी है। वो आपकी शादी जग्गू से कभी नहीं होने देगी, इसलिए बेहतर होगा तुम जग्गू को भूल जाओ। मौसी जी, इस सब में जग्गू का क्या कसूर था? वो तो मुझसे सच्चा प्यार करता है और गोरी आंटी चाहे जैसी भी हो, मुझे कोई परेशानी नहीं, लेकिन मैं जग्गू को नहीं भुला पाऊंगी। आप गोरी आंटी के घर जाएं, उन्हें मनाएं। हाँ मम्मा, चंदा दीदी ठीक बोलती है, हमें एक बार जाकर जग्गू की माँ से बात करनी चाहिए। ठीक है मेरे बच्चों, मैं आपकी खातिर चले जाऊंगी, मगर ऐसे जोर जबरदस्ती से रिश्ते नहीं किए जाते। ऐसे वो तीनों बहुत परेशान थे। अगले दिन राना और कोको जग्गू के घर जाते हैं। गोरी तो उन्हें चाय पानी कुछ नहीं पूछती। आ गई तुम? आखिर मैंने सही सोचा था, तुम मुझे मनाने जरूर आओगे। आखिर हम पैसे वाले पक्षी जो ठहरे। बहन जी, हम पैसों के लालची पक्षी नहीं हैं। वो तो हमारे बच्चे एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते हैं और शादी करना चाहते हैं, इसमें बुराई ही क्या है? वाह जी वाह, मेरे बेटे में तो कुछ भी बुराई नहीं है, मगर आपकी चंदा में तो बुराई ही बुराई है। मैं उसको कभी अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। अब तुम जा सकते हो। गौरी आंटी, मेरी बहन बहुत सुशील है, उसमें कोई भी बुराई नहीं है। आपको ऐसा क्यों लगता है? मैं सब असलियत जानती हूँ, वो कैसी है। अब मेरा टाइम खराब ना करें, मुझे अपने बेटे के लिए लड़की पक्षी देखने जाना है। जग्गू ने भी हाँ कर दी है, अब तुम जाओ यहाँ से। गौरी उन्हें दरवाजे से बाहर कर दरवाजा लगा देती। बेटी चंदा, वो गौरी तो बहुत बुरी निकली, हमें नहीं करना उस घर में रिश्ता। और आप भी आज के बाद जग्गू से कभी मिलोगी नहीं और ना ही कोई बात करोगी। हाँ दीदी, मैं भी उससे अपनी दोस्ती तोड़ दूंगा, वो शादी करने जा रहा है, आज से हमारा उससे कोई वास्ता नहीं होगा। इस तरह से वो दोनों चंदा को समझाते हैं। फिर एक दिन जग्गू का वह नदी पर आता है। वहाँ चंदा और कुक्कू बैठे हुए थे। भाई कुक्कू, जग्गू यहीं आ रहा है, चलो हम घर चलते हैं। वो दोनों वहाँ से उड़ने ही वाले थे, तभी भागकर जग्गू कौवा उन्हें रोक लेता। कुक्कू दोस्त, रुक जाओ, मुझे आपसे जरूरी बातें करनी है। लेकिन हमें आपसे कोई बात नहीं करनी, चलो चंदा बहन, हम चलते हैं। दोस्त, मैं अपनी माँ से ही बहुत परेशान हूँ और अब तुम भी मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहते हो क्या चंदा? मुझे यही सजा मिली प्यार करने की, मेरा दोस्त भी लुट गया। जग्गू कौवे की आंखों में आंसू साफ साफ दिख रहे थे, वो रोने ही वाला था। जग्गू जी, आप तो लड़की पक्षी देखने जा रहे थे, बात बनी या नहीं? ये कैसी बातें करती हो? मैं भला आपके सिवा किसी और से शादी करने की सोच भी नहीं सकता, बल्कि उस दिन आपके घर से जाने के बाद। ध्यान से सुनना माँ, आप मेरी एक बात गांठ बांध ले, मैं शादी करूँगा तो चंदा से ही करूँगा, वरना किसी से नहीं। मैं भी मर जाऊंगी, मगर उस लड़की पक्षी से तेरी शादी कभी नहीं कराऊंगी। और अगर तूने भाग के शादी की तो मैं इस घर में किसी को नहीं रहने दूंगी। तू ध्यान से सुन ले। ठीक है माँ, मैं आज से ही घर छोड़ के जा रहा हूँ और आप जब हमारी शादी को मान जाएंगी, मैं तभी चंदा से शादी करूँगा। अब लौट कर भी उसी दिन आऊँगा। दोस्तों, और मैंने उसी दिन से घर छोड़ दिया। जग्गू दोस्त, अब तुम कहाँ रहते हो? मैं कंपनी में रहता हूँ, रात को वहीं सोता हूँ। जग्गू जी, मुझे माफ करना, मैंने आपको गलत समझा, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। फिर वो तीनों घर आ जाते और रानो चिड़िया को सारी बातें बताते। बेटी जग्गू, वो आपकी माँ है, आपको जन्म दिया है, पाला पोसा है, अब तुम उनसे दूर नहीं रह सकते हो, ये सही नहीं है। मेरी मानो तो घर चले जाओ, गोरी का दिल बहुत दुख रहा होगा, समय सब ठीक कर देगा, आप अभी के अभी घर चले जाओ। मम्मा चिड़िया की बात मानकर जग्गू कौवा अपने घर चला जाता। मेरा बेटा आ गया, मुझे मालूम था तुम मुझसे ज्यादा दिन दूर नहीं रह सकते। ये देखो फोटो, मैंने कितनी अच्छी अच्छी कवियों को पसंद किया है, सब तुम्हारे मेल की है। हाँ माँ, मैं आपसे ज्यादा दिन दूर नहीं रह पाया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं मैं आपकी मर्जी से शादी करूँगा। मैं अभी भी चंदा से ही प्यार करता हूँ।
इतना बोलकर जग्गू कौवा घर के अंदर चला जाता। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। अब गौरी कौवी ज्यादातर उदास रहती, क्योंकि उसका बेटा ना हंसता ना कभी माँ से बातें करता। एक दिन इसी सोच विचार में गौरी कौवी रोड से गुजर रही थी। गाड़ी वाला पक्षी पीछे से खूब हॉर्न बजा रहा था। मौसी जी, वो देखें, गाड़ी वाला तेज आ रहा है और वो कौवी हट नहीं रही। बेटी चंदा, तुम जल्दी से जाओ और उसको वहाँ से हटाओ, वरना अनहोनी हो जाएगी। फिर चंदा कौवी तेज भागकर गौरी कौवी को रोड से साइड में लाती और उसकी जान बचाती। बहरी हो गई हो क्या? इतने हॉर्न बजाए, अंधी कहीं की। मरने का इतना ही शौक है तो किसी और गाड़ी से मरो, मेरे आगे क्यों आती हो? गाड़ी वाला पक्षी ऐसे बोलकर चला जाता और चंदा कौवी भी वहाँ से चली जाती है। क्या हुआ चंदा, ऐसे भागकर क्यों आई हो? और वो पक्षी सही सलामत तो है ना? मौसी जी, वो कोई और पक्षी नहीं थी, बल्कि जग्गू की माँ गौरी आंटी थी, इसलिए मैं वहाँ से चली आई। शाम हो जाती है। जग्गू काम से लौटकर घर आता है। बेटे जग्गू, मुझे माफ करना, मैं तेरी पसंद को नहीं जान पाई। चंदा कौवी एक अच्छी और समझदार कौवी है, मैं उसको ही अपने घर की बहू बनाऊंगी। सच माँ, आप ये क्या कह रही हो? मुझे तो यकीन नहीं आता, एक बार फिर से बोलना। हाँ मेरे बेटे, तो क्या मैं झूठ बोलूंगी? तुम तैयारी कर लो, कल ही हम रिश्ता लेकर रानो के घर जाएंगे। जग्गू कौवा तो खुशी के मारे नाच उठता और अगले दिन ही वो दोनों चिड़िया के घर चले जाते और शादी की बात पक्की कर देते। आज चंदा और जग्गू तो बहुत खुश थे। सही मुहूर्त